जी, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मदनी स्टूडियो। मैं हूं आपका भाई साहबजादा हाफिज़ तैयब हुनैन मदनी और मेरे साथ मौजूद हैं मदनी स्टूडियो के रूह रवां साहिबजादा मोहम्मद उस्मान मदनी। अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप उस्मान भाई? ठीक हैं आप? सब खैर आफियत है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं भाई? शुक्र अल्लाह का। माशाअल्लाह। नाज़रीन को आप बताना चाहें अपने बारे में, हम जानना चाहेंगे। आज मुख्तसर सा आपका इंटरव्यू है, जिसमें हम ये जानना चाहेंगे कि उस्मान भाई, आपको ये शौक़, ये जज़्बा, ये प्यारे आका से मोहब्बत और आपकी ये जो लगन है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी बारगाह में आप हदिये मोहब्बत पेश करते हैं, नात शरीफ पढ़ते हैं, नकाबत कहते हैं। ये कैसे शुरू हुआ? आगाज़ कैसे हुआ? अब आकर हुआ है या बचपन से ही अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला चलता आ रहा? बहुत शुक्रिया भाई। बेसिकली जब हम मदीना गए थे 2013 में, माशाल्लाह, तो मदीना पाक भी गए हैं? माशाल्लाह हम 4 मरतबा होके आए हैं। सुभान पूरी अल्लाह, फैमिली सुभान जाती अल्लाह, रही है। माशाल्लाह। तो जब 2013 में हम पहली मरतबा गए हैं, तो सबसे ज़्यादा मुझे उस टाइम शौक़ हुआ था नाच खान का। तो सुभान नाच अल्लाह, पाने का उस टाइम मेरा बेसिकली शौक़ पैदा हुआ था। और माशाल्लाह। करते-करते 2016 में जब मदीना पाक गए हैं, तो उसके बाद मैंने निकाबत का भी काम आगे कंटिन्यूअसली किया था। माशाल्लाह, हम आपको बहुत-बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। 4 बार आप मक्कातुल मुकर्रमा देख कर आए हैं, माशाल्लाह। मदीना पाक की आप बाअदब हाज़िरी देकर आए हैं। हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। आज आप हमें हमारे नाज़रीन को क्या सुनाना चाहेंगे? या रब, मैं तेरे नाम से इब्तिदा कर रहा हूँ, मैं ज़िक्र हबीबे खुदा कर रहा हूँ। या रब, तू रहीम है, तू करीम है, तेरी ज़ात सबसे अज़ीम है। हम पर भी हो, हम पर भी हो तेरा करम, तेरे करम पर हमको यकीन है। सुभान कि अल्लाह। जहाँ भी हो वहीं से दो सदा, कि सरकार सुनते हैं, सरे आईना सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं। वरफ़ाना लका ज़िक्रक, वरफ़ाना लका ज़िक्रक। मैं हूँ कतरा तो समुंदर, मेरी दुनिया तेरे अंदर। सगे दाता मेरा नाता, ना वली हूँ ना कलंदर। तेरे साए में खड़े हैं, मेरे जैसे तो बड़े हैं, कोई तुझसा नहीं बेशक। वरफ़ाना लका ज़िक्रक, वरफ़ाना लका ज़िक्रक। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। उस्मान भाई, बहुत से लोगों से भी सुना और बार-बार आपकी वीडियो ये मशहूर हुई, मुझ तक भी आपकी वीडियो पहुँची माशाल्लाह। आप वो एक सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन का ज़माना है, हलीमा सादिया हैं, आपकी साहिबज़ादी जनाब हज़रत शीबा हैं, मेरे आका का बचपन है, वो आप सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से एक वाक़या बयान करते हैं। हमारे नाज़रीन वो सुनना चाहेंगे, मैं आपसे फरमाइश करूँगा कि नाज़रीन को वो सुनाया जाए। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया भाई आपका, हाज़िर। कि तेरे होते जन्म लिया होता। सुभान अल्लाह। आका मुझसा ना दूसरा होता या रसूलुल्लाह। और सांस लेता और जी उठका मैं कोई, आका मक्के की मैं फिजा होता। और पेड़ होता मैं खजूर का कोई, आका जिसका फल तूने खा लिया होता। और आसमां होता मैं अहदे नबवी का, आका तुझे हसरत से देखता होता, आका तुझे हसरत से देखता होता। रिवायत में आता है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कम उम्र है, दाई हलीमा के पास रहते हैं। दाई हलीमा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपनी नजरों से 1 मिनट भी ओझल नहीं होने दिया करती। दाई हलीमा की बड़ी बेटी, जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रज़ाई बहन भी है, एक रोज दाई हलीमा बाहर सामान लेने चले गई। दोपहर का वक्त है, धूप शिद्दत से पड़ रही है। जब दाई हलीमा घर पहुंची, ना बेटी को घर पाया, ना आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को घर पाया। दौड़ते हुए, तड़पते हुए, लरसते हुए, दौड़ते दौड़ते बेटी को भी पा लिया, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी पा लिया। बेटी को डांट रही है, मैंने कितनी मरतबा मना किया है कि मोहम्मद को लेकर बाहर ना आया करो, अरे मोहम्मद को कुछ हो जाए तो कौन जिम्मेदार। बेटी बड़ी खामोशी से अपनी अम्मा जान की डांट सुन रही है। जब दाई हलीमा ने अपनी बात मुकम्मल फरमा ली, तो बेटी ये अर्ज करती है, अम्मा जान आपने मुझे डांटा, हाँ मैं मोहम्मद को लेकर बाहर तो आई थी, लेकिन खुदा की कसम मैंने देखा एक बादल का टुकड़ा था जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे साया किया रहता था। सुभान अरे अल्लाह। मोहम्मद को तो धूप लगती ही
जहाँ मोहम्मद जाते बाकी का टुकड़ा उनके साथ जाया करता था। कि टुकड़ा टुकड़ा होता मैं एक बादल का, हाय 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 आका सुभान तेरे अल्लाह। साथ घूमता होता, और पानी होता मैं अदराज चश्मों का, आका तेरे कदमों में बह गया होता, और आसमां होता मैं अहदे नबवी का, सुभान अल्लाह। आका तुझे हसरत से देखता होता, सुभान अल्लाह। आका तुझे हसरत से देखता होता। माशाल्लाह। और बहुत खूब, अल्लाह ताला आपकी आवाज़ में इल्म व उम्र में बरकत अता फरमाएँ। और दूसरा सवाल आज मेरा आपसे ये होगा, सोशल मीडिया, फ़ेसबुक, व्हाट्सएप, दूसरी चीज़ों के ज़रिए से भी हमारे नाज़रीन तक मदनी स्टूडियो की मुख्तलिफ़ वीडियोज़ पहुँचती हैं। आपने ये बहुत बड़ी कोशिश की है, काविश की है कि आपने अल्लाह और उसके रसूल के ज़िक्र के पैगाम को और नात ख़्वानी को आपने फ़रोग़ देने के लिए, नात ख़्वानों को सपोर्ट करने के लिए, इनको आगे लाने के लिए ये आप स्टूडियो का एक आगाज़ कर रहे हैं। अभी छोटे लेवल पे किया है, इंशाल्लाह अल्लाह आपको बरकत देगा, इंशाल्लाह ये सिलसिला आगे चलेगा। मुख्तलिफ़ सनाख़ान हम देखते हैं, आप प्लेटफ़ॉर्म पे सामने लेके आते हैं और हमारे नाज़रीन तक आप उन सनाख़ानों की आवाज़ों को पहुँचाते हैं। तो ये आइडिया आपके ज़हन में कैसे आया कि एक स्टूडियो बनाया जाए, फिर सनाख़ानों को वहाँ बुलाया जाए, उनकी नात रिकॉर्ड की जाए, फिर यूट्यूब पर और दीगर चैनल्स पर, फ़ेसबुक पर अपलोड की जाए, नाज़रीन तक ये पैगाम पहुँचे। एक तो रसूलुल्लाह की सना बढ़ेगी, दुनिया तक पैगाम जाएगा। दूसरा ये आपके लिए एक सदक़े जारिया भी है और सना खानों की सपोर्ट भी है। तो ये सारा बेशक सिलसिला बेशक। आपने कैसे सोचा? बेसिकली जब मैं स्टडी कर रहा हूँ, अभी भी मेरा बीबीए ऑनर है, तो माशाअल्लाह। मुख्तलिफ मैं आइडियाज़ पे काम कर रहा था। तो मेरा भी 6 सेमेस्टर है, तो मेरा ये आइडिया एक इसी वजह से आया था, और सेकंड मेरा शौक भी अपना ही है था। दो बातें आई माशाअल्लाह। थी। जब मैंने इस चीज़ को यूटिलाइज़ किया प्रॉपर, हमने देखा डिफरेंट ऐसे बहुत से सना खान भी हैं जो उनसे इस तरह की प्लेटफॉर्म उनको अवेलेबल नहीं होती, वो आगे तो बढ़ना चाहते हैं, आगे आना बढ़ना चाहते हैं। हाँ चाहते हैं जी। और उनको इस तरह की प्लेटफॉर्म और प्रॉपर नहीं सबसे बड़ी मिली। चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट आप एक ये अल्लाह और उसके जी रसूल की बिल्कुल खातिर काम कर रहे हैं। हम बिल्कुल। दूसरे स्टूडियोज़ में अगर विज़िट करने जाते हैं, ये क्या कहते हैं, कराची कैसेट वालों का स्टूडियो है, स्टूडियो 5 है, मुख्तलिफ स्टूडियोज़ हैं जी जो लाहौर के अंदर मौजूद हैं। जब हम उनसे बात करने भी जाते हैं, फ़ोन करते हैं, सबसे पहले तो कोई रिस्पॉन्स अच्छा नहीं देता, फिर उसके बिल्कुल बाद टाइम नहीं देता, टाइम देते हैं तो ऑफ़िस जब जाते हैं तो ज़्यादा लिफ्ट नहीं करवाते, वक़्त नहीं देते, वक़्त दे दें तो फिर वो मामलात नहीं रहते, फिर उनके कुछ चार्जेज़ हैं, किसी के बिल्कुल। 5000 है, किसी के 10,000 है, 100 मामलात हैं। तो आपने ये फ्री ऑफ कॉस्ट अल्लाह और उसके रसूल की खातिर, या आप आगे जाके आप भी इसके चार्जेज़ रखेंगे? नहीं, अभी तो रिसेंटली जैसे आपने स्टार्टिंग में बता दिया था, ये इनिशियल स्टेज है, तो अभी तो मेरा कोई इस तरह का ख्याल नहीं है, और इंशाल्लाह आगे भी कोई इस तरह का नहीं होगा। इंशाल्लाह इसको सोन जब तक कंटिन्यूस रहेगा, तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए मतलब आप होगा। ये एक सदका जारिया अपनी बिल्कुल अपने ऐसी लिए, बात है। अपने ख़ानदान, अपने वालिदैन के लिए कि ये सदका जारिया पर आप काम कर रहे हैं। जी इंशाल्लाह जी। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको इस्तकामत दे, बरकतें दे। आपने हमें कीमती वक़्त अता किया। आपका मेज़बान हाफ़िज़ तैयब हुनैन मदनी, आप हमारे साथ जुड़ते रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों दोस्तों तक बेशक पहुँचाएँ, क्योंकि उस्मान भाई सबसे बड़ी चीज़ है इस चैनल पर, हम कोई फ़ुहाशी गंदगी नहीं फैला रहे। बेशक लोग ऐसी बात फ़ुहाशियों है। को और उरियानियों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, गानों को, लेकिन हम चाहते हैं जो गरीब नात ख़ान हैं, जो सपोर्टेड नात ख़ान हैं, उनको इस प्लेटफ़ॉर्म पे लाया जाए, पढ़ाया जाए, उनको आगे लाया जाए, उनकी नात रिकॉर्ड की जाए। बिल्कुल हमारा ये ऐसी बात। ख्वाब है। तो मैं भी गुज़ारिश करूँगा और रिक्वेस्ट करूँगा, उस्मान भाई भी नाज़रीन से एक बार गुज़ारिश करें कि हमारे इस चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएँ और हमारी नई आने वाली हर वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट्स के ज़रिए अपनी हौसला अफ़ज़ाई करें। हमें बेशक बताएँ कि ऐसी हम बात। अपने स्टूडियो में किन सना खानों को बुलाएँ, कौन सना खान आगे आना चाहते हैं। नीचे कमेंट्स के ज़रिए अपनी आप फ़रमाइश भी कर सकते हैं। हमारे चैनल का बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। उस्मान भाई, आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल ऐसी बात है। बहुत से ऐसे नाज़रीन भी ऐसे जो उनसे बहुत सपोर्टेड होने मीन्स दैट ऐसा सना खां है जो उनसे सोशल मीडिया में आना भी चाह रहे हैं, पर उनको प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिल रहा। तो हमने ये एक कोशिश की है हमारी एक, तो जिसकी वजह से हम प्रॉपर एक प्लेटफ़ॉर्म रेडी कर लिया हुआ है। इंशाल्लाह इसको हम और ग्रूमिंग करेंगे, तो इंशाल्लाह डे बाय डे जैसे भी हमारे सना खां आएँगे, उसको हम और अच्छा प्लेटफ़ॉर्म देंगे, उससे इंशाअल्लाह। ज़्यादा हम जो उनकी रिक्वायरमेंट है बेसिकली हम उनको फुलफ़िल करेंगे इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपको इस्तकामत दे।
और एक आखिरी सवाल मैं आपके साथ करना चाहूँगा, क्योंकि रजब शरीफ का महीना चल रहा है और उसके बाद शोबान है और फिर रमज़ान की भी आमद है। तो इस बेशक। हवाले से मैंने सवाल पूछना था, कोई नाज़रीन के लिए आप रमज़ान शरीफ के हवाले से भी कोई अफ्तार ट्रांसमिशन या सहर ट्रांसमिशन या इस हवाले से कोई रोज़ाना बेसिस पे, डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे कोई ऐसा प्रोग्राम लाना चाह रहे हैं या कोई आइडिया आपने सोचा हो इस हवाले से? जी, इंशाल्लाह इस चीज़ को भी हम प्रमोट करेंगे जितना हो सकेगा। जो अभी टाइम ड्यूरेशन है 2 माह का, उसमें जितने भी शनाख़ा आएँगे तो इंशाल्लाह उन्हीं के साथ मिलके एक रमज़ान का पूरा एक सिस्टम डेवलप करेंगे और पूरे रमज़ान आप लोगों को भी इसी तरह नाक मिलेगी, नए से नए अंदाज़ में, नए से नए सोन इसी तरह चलता जाएगा। रमज़ान का इंशाअल्लाह। महीना भी इसी तरह आप इंशाअल्लाह। एक शेर में हज़रत अली की बारगाह में, मौला अली शेर खुदा की बारगाह में पेश करना चाहूँगा, क्योंकि रजब शरीफ का महीना है, हज़रत अली की विलादत का दिन है। उस्मान भाई से भी मैं गुज़ारिश करूँगा कि आप भी मौला अली की बारगाह में ये कलाम इंशाअल्लाह आप भी हज़रत अली की बारगाह में अपनी हाज़िरी पेश करेंगे। अभी फ़िल वक़्त मैं पेश कर देता हूँ कि मन मौज में है, तन ओज पे है, हक़ पाक सखी, सुल्तान अली, सरताज सुहाग, अकीदे का, हर मोमिन का, ईमान अली, मकसूम अली, मीज़ान अली, हर आयत का, मफ़हूम अली, बेऐब सहीफ़ा, इस्मत का, लारैब कदर, कुरआन अली, मेरे किबले की, सज धज ज़ीनत, तेरे काबे का, मेहमान अली, तापाल की तैसे, अर्श तलक, हर इल्म की है, हर इल्म की है, पहचान अली, हर कुफ्र के रस्ते पे हाइल, फौलाद की एक चट्टान अली, अलमास अली, जरा कह दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अलमास अली, याकूत अली, हीरा गोहर, मरजान अली, सब नबियों का सरदार कहे, मेरा जिस्म अली, मेरी जान अली, सुभान अल्लाह। मेरा जिस्म अली, मेरी जान अली। और मैं गुजारिश करूंगा उस्मान भाई से भी कि एक शेर मौला अली की बारगाह में आप पेश करेंगे, और एक शेर मौला अली की बारगाह में, और एक रुबाई वो जो आपने कल मुझे सूफियाना शायरी जो सुनाई थी मदनी स्टूडियो के ग्रुप में, मैं आपसे वो फरमाइश दोबारा करूंगा कि वो आप सुनाएं इंशाल्लाह, और अल्लाह हाफिज भी नाजरीन को आप ही कहेंगे। इंशाअल्लाह। अली का इश्क तो मुकद्दर सवार देता है, अली का इश्क तो मुकद्दर संवार देता है, अली का बुक्स तो चेहरा बिगाड़ देता है, अली के इश्क को अदना न समझ है मुमकिन, अली तो वो है जो एक हाथ से खैबर उखाड़ देता है, अली तो वो है जो एक हाथ से खैबर उखाड़ देता है। हक वाले जिसे शरे जलील कहते हैं, लहजाए इश्क में वलियों का वली कहते हैं, जिसको डूबा हुआ सूरज भी पलट कर देखें हम अपने अकीदे में उसे अली कहते हैं। सूफियाना शायरी भी सुना दो, जो आपने कल ग्रुप में सुनाई थी। ऐ तन मेरा कंगी होवे ते मैं जुल्फ महबूब दी बावा, ऐ तन मेरा कंगी होवे मैं जुल्फ महबूब दी बावा, पोश मेरे दी बन जाए जुती ते मैं सोने दे पैरी आवा। ये सुना दी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, देखते रहिए आप मदनी स्टूडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ उस्मान भाई और मैं हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारा सलाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।